वास्तु पुरुष भगवान की जय। वास्तु दोष के निवारण के लिए और भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम वास्तु भगवान के निमित्त दीप दान भी कर सकते हैं। वास्तु पुरुष भगवान को दीप प्रिय है और उनको नैवेद्य में पायस यानी कि खीर बहुत प्रसन्न हो है प्राप्त उनको हो जाती है, तो वास्तु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा निर्माण जो हमसे गलती से हो गया है और हम उसको तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तु भगवान के निमित्त दीप दान करके उनको पायस बलि अर्पण करते हैं, तो वास्तु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उस घर में जो रहने वाले होते हैं उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं। वास्तुदेव नमस्तेस्तु भूशय्या विरत प्रभु मम गृहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। वास्तु में देवता वास्तु का बड़ा महत्व होता है। पूर्व दिशा में शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, कुलिशायुध इत्यादि देवता होते हैं, जो 45 देवता वास्तु होते हैं। हमको वास्तु के अनुरूप मकान बनाते हुए देवता वास्तु की पूजा का भी लाभ लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का वास्तु में अगर कोई दोष हो गया है और हम निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वास्तु भगवान के निमित्त वास्तु भगवान के निमित्त दीप दान करके पान के पत्ते के ऊपर खीर मिठाई का उनको नैवेद्य हम अर्पण करते हैं, तो वास्तु भगवान प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। वास्तु का बड़ा महत्व होता है। भूशय्या विरत प्रभु, वास्तु भगवान भूमि में शयन करते हैं, वे हमारे घर में ही निवास करते हैं, इसलिए हमारा जो घर होता है वो जीता जागता पुरुष होता है, इसलिए वहां वास्तु पुरुष निवास करते हैं। पूर्व दिशा और ईशान कोण में शिखी नाम के देवता होते हैं और शिखी नाम के देवता पर मंदिर बनाना चाहिए, जल का स्थान होना चाहिए। अगर वहां पर मंदिर नहीं है तो शिखी नाम के देवता रुष्ट रहते हैं और ऐसी स्थिति में उनको दीप दान पुष्प अर्पण करने से शिखी नाम के देवता प्रसन्न होते हैं। पर्जन्य नाम के देवता पूर्व दिशा में आगे जयंत नाम के देवता होते हैं। इस प्रकार से सभी दिशाओं में वास्तु पुरुष भगवान की स्थापना होती है। बीच में जो ब्रह्मा का स्थान होता है उसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार के गड्ढे से बचने के लिए निवेदन किया जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र बहुत बहुत वैज्ञानिक विषय के साथ साथ धार्मिक विषय है। सभी कहते हैं कि ईशान कोण में पानी रखना चाहिए, तो ईशान कोण में पानी क्यों होना चाहिए? क्या कारण है कि ईशान में पानी रखना है? इसका कारण है मंत्र है, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। वास्तु पुरुष भगवान रुद्र रूप है, शिव जी का रूप वास्तु पुरुष को कहा जाता है। और शिव जी की जटा में गंगा होती है। भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया था, जहर पिया था, और जहर पीने के बाद भगवान के शरीर में ताप आ गया, भगवान गर्म हो गए। और इसी दोष के निवारण के लिए हम सभी भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको जल चढ़ाने से उनके अंदर जो जहर का ताप है उसमें कमी होती है, भगवान को शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए हमारे मंदिरों में शिव जी के ऊपर एक कलश टांग दिया जाता है, जहां से बूंद बूंद गिरती है तो शिव जी को ठंडाई मिलती है और इस कारण से उनको उस विष से शांति मिलती है। तो वास्तु पुरुष भगवान शिव का रूप है और वो भूमि में शयन करते हैं, तो सिर ईशान कोण में होता है और इसलिए वहां पर पानी का स्रोत रखने को कहा जाता है कि शिव स्वरूप वास्तु को माना जाता है, इसलिए वहां पानी रहेगा तो उनको शांति मिलती रहेगी। और जब वास्तु पुरुष को शांति मिलेगी तो पूरा घर धन धान्य से समृद्ध होगा, इसलिए भी वहां पानी रखा जाता है। ऐसे चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे वास्तु का विशेष प्रभाव होता है। कुबेर के पद पर शौचालय इत्यादि होता है तो धन में कमी आती है। ऐसा करने से, यहाँ देवता वास्तु का पूजन करने से हमें उन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति होती है
जिससे अनजाने में जो दोष हमसे हो गए हैं। बहुत आवश्यक होता है कि हम वास्तु की ऊर्जा को समझे, भवन की ऊर्जा को समझे, और ऊर्जा को समझने के साथ यहाँ पर हम जो है पूजन पाठ का भी लाभ ले सकते हैं। मैसूर के पास में बताइए नंजनगुड़ में हमारे परिचित है, और आपके यहाँ वास्तु के उपाय के लिए तो पूरे वास्तु को हमने समझा है मैसूर में, नंजनगुड़ में, और उसके साथ में निवारण के लिए दीपदान भी और पायस बलि उनको अर्पण किया है। वैसे इस घर का वास्तु ठीक है, लेकिन ऊर्जा की कमी लगी तो हमने यह वास्तु दोष के लिए निवारण किया है। देखिए, आइए इनका द्वार, हाँ, कितना अच्छा इनका द्वार है। द्वार पर भी अच्छे से विधिवत पूजा होती है। दक्षिण भारत की अपनी परंपरा है, दक्षिण भारत की अपनी मर्यादा भी है, और नित्य घर के सामने रंगोली बनाई जाती है। देखिए इनका आंगन कितना अच्छा, इनका आंगन है, बिल्कुल साफ स्वच्छ इनका आंगन है, और इस ऐसे साफ स्वच्छ आंगन को रखना आवश्यक भी होता है। आंगन में तुलसी का पौधा है, द्वार बहुत अच्छा है, और इस प्रकार से पूरे घर के वास्तु को हमने यहाँ मैसूर में, कर्नाटका में आज समझा है। सभी दोषों के निवारण के लिए उपाय भी कराए हैं, और जहाँ जो उपाय हो सकता है वो यही रह करके करवाया है। देखिए नंजनगुड़ को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, दक्षिण की काशी है नंजनगुड़। यहाँ जो है जैसे हमारे उत्तर भारत में वाराणसी काशी है, ऐसे नंजनगुड़ कर्नाटक को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। देखिए ये इनका अग्निकोण है, और अग्निकोण में इन्होंने जो है सीढ़ी चढ़ा दी है। अग्निकोण की सीढ़ी सामान्यतः बहुत अच्छी नहीं होती, दोष कारक ही होती है। जो लोग अपने मकानों को किराए से देना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, बाहर से सीढ़ी लगा करके ऊपर का स्पेस या नीचे का स्पेस किराए से देते हैं। लेकिन ऐसा करना थोड़ा कमजोर माना जाता है, क्योंकि अग्निकोण में सीढ़ी विचारणीय है, फिर उसका निवारण करना चाहिए। इस प्रकार से आंगन में तुलसी और सभी प्रकार से आज कर्नाटक में वास्तु के सभी विषय को समझ करके उपाय बताएं। जल्द ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ऐसी पूरी आशा है, क्योंकि पूरे वास्तु को हमने समझा है। यजमान हमारे जो है इनका व्यापार है, टाइल्स का इनका व्यापार है, और आपके निमंत्रण पर कर्नाटक में आना हुआ। जल्द ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, वास्तु पुरुष भगवान की जय। वास्तु भगवान का मंत्र है वास्तु देव नमस्तेस्तु भूशय्याभिरत प्रभु मम ग्रहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करने से भी वास्तु भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।